इस रस राज्य में अपने प्राण प्रिय को खोजते हुए बिल मंगल आज अत्यधिक दैन्यता से भर जाते हैं। वे कहते हैं, मैं कहाँ उसके दर्शन करने योग्य हूँ, कहाँ वो आदि पुरुषोत्तम, और कहाँ मैं भाग्यहीन। मैं कहाँ देख पाऊंगा उसे। उसे तो वही देख पाएंगे जिन्होंने अनंत पुण्य किए हों, जिनकी अनंत पुण्य राशि हो। और मैं बिलमंगल ढल से जाते हैं। वो बैठ गए हैं। आज उन्हें थकान लग रही है। ये क्या अब संभव है? कुछ देर बाद बिलमंगल अपने ही मन से पूछते हैं, तो मन भी प्रति प्रश्न कर देता है, क्या असंभव है बिलमंगल? मैं उस आदि पुरुषोत्तम को इन नयनों से क्या देख पाऊंगा? वह तो आदि पुरुष है, आदि पुरुषोत्तम है, यानी प्रथम पुरुष वही है। ये कहते हुए बिलमंगल रो देते हैं। मन फिर बिलमंगल को कहता है, ये कहो ना कि वो नारायण हैं। नहीं, वो नारायण नहीं हैं, बिलमंगल मना करते हैं। क्यों? आदि पुरुष तो नारायण ही हैं, मन ने कहा। बिलमंगल बोले, किंतु किसी ने आज तक नारायण को मोर पंख अपने सिर में फहराते नहीं देखा है। नारायण को कभी नृत्य करते नहीं देखा है। लेकिन ये मेरा आदि पुरुष तो मोर पंख भी लगाता है और नृत्य भी करता है। बिलमंगल यहाँ हंसते हैं। अगर नारायण भगवान वैकुंठ में नाचने लगे तो लक्ष्मी जी परेशान हो जाएंगी कि मेरे स्वामी को क्या हुआ। बिलमंगल की बातें सुनकर उनका मन फिर बोला, अच्छा, हम समझ गए कि वो नारायण नहीं है, वो आदि पुरुषोत्तम कोई और है। किंतु बिलमंगल, ये तो बताओ कि वह प्रथम पुरुष है, आदि पुरुष है, तो अवश्य ही उसके मन में अहंकार होगा कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे समान तो कोई है ही नहीं। अपने मन की यह बात सुनकर बिलमंगल के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वो बोले, ना, ऐसा नहीं है। वो आदि पुरुष तो अपूर्व करुणा से भरा है, उसमें तनिक भी अहम नहीं है। बिलमंगल कहते हैं, हे मेरे मन, तुमने उनको कभी देखा हो तो उनकी आंखें देखी? उनकी आंखें करुणा के जल से सदा भींगी रहती हैं। आहा, वह जिसको एक बार देख लें फिर अपने करुणा के जल से उसे सींचता ही रहता है। इतना ही नहीं, अपने स्नेह पाश में बांध लेता है, फिर कभी नहीं छोड़ता। ऐसा है वह आदि पुरुष। बिलमंगल गदगद होकर ये बताते हैं। तो तुम रो क्यों रहे हो? मन ने फिर पूछा। बिलमंगल बोले, मैं इसलिए रो रहा हूं कि एक बार वो मेरी ओर देखे तो। हाँ, देख लेंगे तो निहाल कर देंगे, ये बात पक्का है। लेकिन हे मन, वो मेरी ओर देख ही तो नहीं रहे, बस इसी बात का रोना है। मन कुछ देर तो शांत रहा, फिर उसने पूछना आरंभ किया, अच्छा, तो आगे बताओ, वो आद्य पुमान यानी तुम्हारा आदि पुरुष और कैसा है? बिलमंगल कहते हैं, उसने आविष्कार किया है। अरे, कैसा आविष्कार? मन ने पूछा। तो बिलमंगल बोले, उस आदि पुरुष ने अपने अरुण अधर में स्मित और सुधा का आविष्कार किया है। जो इसकी मुस्कान देख ले वो मुर्दा भी जीवित हो जाए, उसका सब कुछ छूट जाए।
नियम क्या, विधि क्या, ये सब भुला दे। ऐसी विलक्षण स्मित जिसमें से अमृत भी जरता है। ये आविष्कार यानी सृष्टि इसी ने की है। मन ने बिलमंगल की बातें सुनी तो फिर उसने कहा, किंतु तुम दुखी क्यों हो? मेरी ओर वो देखता नहीं है। क्यों नहीं देखता? बिलमंगल हिलकियों में वहीं रोने लगते हैं। मैं हतभाग हूं, मेरे में कोई पुण्य नहीं है। अरे वो तो उनको मिलता है जिसके जीवन में अनंत पुण्य हो। हे मन, मैं क्या करूं? क्या इस तरह रोना ही मेरे जीवन में लिखा है? क्या उसकी वो सुधा वर्षणी स्मित मुस्कान को मैं कभी देख भी सकूंगा? बिलमंगल ये कहते हुए यहां मूर्छित ही हो जाते हैं। हे साधकों, आप कहिए कि क्या पुण्यों से श्याम सुंदर मिलते हैं? हमने तो सुना था कि वो केवल भाव से मिलते हैं, लेकिन यहां बिलमंगल जो कह रहे हैं वो प्रेम उन्माद की स्थिति में कह रहे हैं। प्रेमी की बातों को समझने के लिए प्रेमी का हृदय चाहिए। जब प्रेम की भाषा समझ में आएगी तब ये सब समझ में आ जाएगा। मायरी बामुख की मुस्कान, सम्हारी ना जहे, ना जहे, ना जहे। बिलमंगल की ये दशा प्रेम दशा है। अपने प्रियतम से मिलने की व्याकुलता है। प्रियतम प्राणों से प्रिय है। उसके अधर, उसकी मुस्कान, उसका वक्षस्थल, उसके नयन, बस यही विषय है प्रेमी के लिए। उन्हीं को निहारता रहता है। अपने अंतःचक्षु से उन्हीं को निहारता है। अपने प्रिय के अंगों को निहार निहार कर एक एक अंग के विषय में ऐसा सुंदर वर्णन करता है। ये देखना नहीं तो और क्या है? अर्थ देख भी रहा है और चाह रहा है कि वो दिखें। यही तो प्रेम है, यही तो प्रेमी की अवस्था है। बार बार कह रहा है, कब दिखेंगे, कब मुझे देखेंगे? तो देख ही तो रहा है। यही समझना है। जितना गहरे उतरेंगे इस प्रेम समुद्र में, ये प्रेम मोती उतना ही बीन पाएंगे। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।